नमस्कार दोस्तों, आज हम संतोषी माँ व्रत कथा का वाचन करेंगे। आइए जानते हैं हम। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका जूठन जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंख से न देख लूंगा तब तक नहीं मानूंगा। बहू हंसकर बोली, देखोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके वस्त्र ऊपर से ओढ़कर रसोई में ही सो गया। वह कपड़े से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनको नाना प्रकार के भोजन रसोई में परसी और आग्रह कर कर उन्हें खाना खिलाया। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठन थालियों से उठाकर लड्डुओं के टुकड़ों को एक बनाकर रखा और जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर चुके हैं, अब तू भी आ जा। तो वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई तो वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेस, आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय, दोनों निशानी अपनी देख धरू में धीर, सुधी मति हमारी बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो, कुछ अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह दूर देश चला गया। वहां जाकर उसने एक साहूकार की दुकान पर जाकर काम मांगा। साहूकार को जरूरत थी, अतः उसने उसका काम देखकर उसे रख लिया। देखते ही देखते वह कई घंटों काम करने लगा। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। देखते ही देखते 3 महीने में ही वह आधे मुनाफे का हिस्सेदार बन गया। कुछ वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर विदेश चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास उसकी पत्नी पर अत्याचार करने लगी। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसको रख दी जाती है और फूटे नारियल की में उसको पानी दिया जाता है। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसका क्या फल मिलता है, यदि इस व्रत का विधान मुझे समझा दो तो मैं ये करना चाहूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ मन में कामना हो वह माँ संतोषी की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उस व्रत की विधि पूछी। वह भक्ति स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लो, इच्छा हो तो 5 आने का लेना, या 5.25 रुपए का भी, जो भी तुम्हारी सहूलियत हो, बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन पड़े सवा लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसे बीच क्रम टूटना नहीं चाहिए, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसे आगे रखना या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध हो जाए तब तक इसका पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 30 माह में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हैं तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर का आटे का खाजा तथा इसी के परिमाण से खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहां तक मिले देवर, जेठ, जेठानी, भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदार और आस पड़ोसी को बुलाना चाहिए। उन्हें भोजन करा तथा यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। यह नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में खटाई ना ही बननी चाहिए और ना ही खाना चाहिए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर के चरणों में जाकर लौटने लगी। दीन होती हुई विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ,
व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने मारने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुझसे कब पैसा मांगा? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर का काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है क्या, या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, क्या है आज्ञा, कहिए। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ नहीं है के? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ बाप हैं, पत्नी है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी को घोर कष्ट उठा है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, मैं कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन की भारी ढेर लग जाएगी। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता के दंडवत दीपक का जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में लेन देन करने वाले लोग आए, हिसाब किताब करने लगे। कोठे भर के धन और सामान खरीदा गया। शाम होते होते उसका सारा माल बिक गया, धन की भारी कोठरी सा ढेर लग गया। उसने माता का नाम मन में लिया और उनके चमत्कार को प्रसन्नता से देखने लगा। उसके बाद वह घर जाने के लिए कपड़े, गहने, सामान आदि खरीदने लगा। यह काम निपटाकर वह तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती, तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लड़कियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर वह मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक के गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी लो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न होकर लकड़ी के 3 गट्ठे बनाई, एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पर रखना। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएंगे। इस तरह रुककर भोजन बना और विश्राम करके वह गांव को निकला। सब प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आई, लकड़ियों का गट्ठर का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया, अंगूठी देख व्याकुल होता, माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कोई काम काज नहीं करती, 4 पहर खाती है और सोती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मैं दूसरे घर में रहूंगा, मुझे उसकी चाबी दो। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया।
उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना है, जिससे उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जमीने आए, खीर खाने पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी। उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले कर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप बरसने लगा। राजा के दूत उसके पति को उठाकर ले गए। ये जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धना इकट्ठा किया होगा, तभी तो राजा के सिपाही से ले गए। अब ये मालूम पड़ जाएगा जब जेल में मार खाया। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माँ, तुमने क्या किया? हंसाकर अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया था, मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर करूँ। माँ बोली, आप भूल मत करना। वह कहती हैं, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली। राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा को ने मांगा था, वह भरने गया था। फिर प्रसन्न होकर बोली, भला हो, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। हाँ, बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन कहने को बोली। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा भी दी। एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थीं। डेली पर पैर रखते ही उसकी साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डंकनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनी चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चों को दूध पिलाने को हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़का की नजर आने लगे। माँ बोली, सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, यह व्रत भंग करना हमारा बड़ा ही अपराध था। जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर फल दिया। वैसे माता सबको देना, जो पढ़े उसकी मनोरथ पूरी करना। बोलो जय संतोषी माता।